सम्मानित साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आपके बच्चे जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई कर रहे हैं तथा जिनके विद्यालय भी खुल गए हैं। कक्षा 1 से 5 के विद्यालय जैसा कि आप जानते हैं 20 सितंबर से खुलने वाले। तो साथियों, आज की इस वीडियो में पालकों अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आपको शायद अपने बच्चों के विद्यालय से सूचना मिली होगी कि पीटीएम का आयोजन विद्यालयों में 15 से 17 सितंबर तक किया जाना है। तत्संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र का यह आदेश जो 13 सितंबर 2021 को जारी हुआ है और यह लिखा गया है कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक SSA समस्त जिले मध्य प्रदेश। अभिभावक शिक्षक बैठक के आयोजन विषयक। साथियों, पत्र में आगे कहा गया है, कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों हेतु हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत शिक्षण की निरंतरता बनाए रखने तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय पुनः संचालित होने के परिप्रेक्ष्य में इस सत्र की अकादमिक शिक्षण योजना से परिचित कराने हेतु अभिभावकों से सीधा संपर्क किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से दिनांक 15, 16 एवं 17 सितंबर 2021 को राज्य के कक्षा 1 से 12 के सभी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाना है। उक्त बैठक के संबंध में शिक्षकों हेतु विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं। यह शिक्षकों के लिए निर्देश हैं और शिक्षक इन निर्देशों से अवगत भी हो चुके होंगे। संपर्क एवं तैयारी। पीटीएम बैठक हेतु अभिभावकों से संपर्क एवं आयोजन की पूर्व तैयारी। पीटीएम यानी अभिभावक शिक्षक बैठक में सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को आमंत्रित किया जाए। बैठक की सूचना अभिभावकों को फोन कॉल के माध्यम से अनिवार्य रूप से व्यक्तिशः दी जाए। कक्षा 1 से 5 के अभिभावकों को दिनांक 15 सितंबर तथा 6 से 8 के अभिभावकों को दिनांक 16 सितंबर को आमंत्रित किया जा सकता है। संपर्क के दौरान अभिभावकों को पीटीएम के उद्देश्य के बारे में समझाएं। उन्हें यह बताएं कि इस बैठक में उन्हें अपने बच्चे के लिए उपलब्ध सीखने के संसाधन, पाठ्यक्रम, शिक्षण योजना व शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी एवं इसमें उनकी भूमिका के बारे में बताया जाएगा। तो यही बिंदु जो है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भी अभिभावक पालक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के लिए आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं तथा कौन कौन से कार्य आपको अपने घर पर अपने बच्चों के साथ करने हैं, इसमें विस्तृत रूप से बताया गया है। पीटीएम में आमंत्रित अभिभावकों और विद्यार्थियों को कोविड SOP से संबंधित दिशा निर्देश अवश्य भेजें। सभी से मास्क पहनकर आने हेतु अनुरोध करें। कोविड-19 से संबंधित SOP इससे पूर्व जारी की गई है। इस संबंध में हमारा एक वीडियो भी आ चुका है, उसे अवश्य देख लें। शिक्षकों के लिए निर्देश है कि अभिभावक शिक्षक बैठक के पूर्व कौन कौन से कार्य करना है। विद्यालयों में साफ सफाई करना है, सैनिटाइजेशन करना है, पालकों के स्वागत के लिए विद्यालय को सुसज्जित कर बोर्ड पर संदेश लिखें, पोस्टर लगाएं तथा राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक दिनांक 7/9/2021 के माध्यम से भेजे गए पैम्पलेट आवश्यकतानुसार प्रिंट होकर उपलब्ध रहे। यानी अभिभावकों को देने के लिए पैम्पलेट छपवाए गए हैं जो कक्षा 1 से 5, 6 से 8 तथा 9 से 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग हैं। अभिभावकों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु रजिस्टर तैयार रखें और उपस्थिति एम शिक्षा मित्र ऐप में दर्ज करें। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पीटीएम की जानकारी एम शिक्षा मित्र में दर्ज करनी है। संवाद, क्या क्या चर्चा इसमें की जाएगी, इसके बारे में कहा गया है कि सत्र हेतु पाठ्यक्रम की जानकारी, उपलब्ध डिजिटल एवं ऑफलाइन सीखने के संसाधनों की जानकारी, शिक्षक विद्यार्थी संपर्क की जानकारी, विद्यार्थियों के शिक्षण में पालकों की भूमिका की जानकारी तथा सत्र हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय खुलने की जानकारी। दिए गए निर्देशानुसार पंपलेट मुद्रित कर सभी अभिभावकों को देना सुनिश्चित करें व पीटीएम में पंपलेट के आधार पर चर्चा करें। अभिभावकों को इस पंपलेट को अपने पास संभाल कर रखने के लिए कहें। बैठक का एजेंडा, जिसमें कि अभिभावकों का स्वागत, फिर पाठ्यक्रम, पुस्तकों के रूप में पढ़ाई की सामग्री, डिजिटल सीखने के संसाधन, शिक्षक अभिभावक संपर्क। जो महत्वपूर्ण बात है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इस कोविड-19 महामारी के संबंध में विद्यालय चूंकि पूर्ण रूप से अभी भी नहीं खुले हैं, 50% क्षमता के साथ विद्यालयों को खोलने के निर्देश हैं।
तो इसमें बच्चों की अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें अभिभावकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों को क्या-क्या जानकारियाँ दी जाना है तथा क्या-क्या गतिविधि अपने घर में सुनिश्चित करना है बच्चों के साथ, उसके बारे में यहाँ हम बता रहे हैं। पालकों को बच्चे के शिक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में समझाएं और उन्हें पोस्टर अनुसार अपने बच्चे की कक्षा से संबंधित निम्न कार्य बिंदु और गतिविधियां करने हेतु प्रेरित करें। नंबर 1, बच्चों के लिए घर में एक स्थान निर्धारित बनाना जहां बैठकर बच्चा अपनी गतिविधियां अध्ययन एवं अभ्यास कार्य करेंगे, जिसे हम शिक्षा का कोना कह सकते हैं। तो घर में बच्चों के पढ़ने की एक निश्चित जगह हो। प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का निश्चित समय निर्धारित कर बच्चों को अध्ययन सामग्री वर्कबुक में कार्य करने हेतु प्रेरित करना। बच्चों को अभ्यास पुस्तिका में दी गई गतिविधियां में प्रोजेक्ट करने हेतु घर में आसानी से मिलने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना। बच्चों को आवश्यक अध्ययन सामग्री यथा पेंसिल, कॉपी आदि उपलब्ध कराना। यथासंभव बच्चों को कार्यक्रम के सुनने देखने हेतु मोबाइल व रेडियो उपलब्ध कराना। बच्चे से प्रतिदिन चर्चा करना कि आज उसने क्या किया, उसे कैसा लगा और क्या सीखा। मूल्यांकन, पालकों को अवगत कराएं कि इस सत्र में मूल्यांकन पद्धति कोरोना की स्थिति पर निर्भर रहेगी। यदि मूल्यांकन के समय विद्यालय खुले रहेंगे तो परंपरागत तौर पर कक्षागत परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। यदि विद्यालय बंद रहते हैं तो पिछले वर्ष की तरह टेक होम वर्कशीट के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। ग्रह आधारित गतिविधियां, इसके अलावा पालकों को निम्नानुसार सुझावात्मक गतिविधियां बताएं जिससे वह अपने घर पर ही बच्चों की सहायता कर सकें। जैसे बच्चों के साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करना, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खेती, बाजार, भोजन, पानी, नदी, तालाब इत्यादि। बच्चों के साथ घर के अंदर और बाहर मौजूद चीज़ों का बारीकी से अवलोकन करें, जैसे चींटियां कहाँ से आती हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या लेकर जा रही हैं, किस मौसम में अधिक दिखाई देती हैं, क्या सभी चींटियों का व्यवहार एक जैसा होता है, आपको किस चींटी ने काटा था, चींटी क्यों काटती होगी आदि। बच्चों के साथ चित्रों पर खूब चर्चा करें, जैसे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, सब क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे होंगे, यह किस समय और कहाँ का चित्र होगा, इसकी जगह आप होते तो क्या करते। बच्चों को अपने बचपन के कुछ रोचक अनुभव सुनाएं, उन्हें भी सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे आपके साथ बचपन में घटी कोई रोचक घटना या कोई शरारत जो आपने की थी, आपको बचपन में कब डांट पड़ी थी और क्यों। बच्चों को हर दिन कहानियां सुनाएं, उस पर खूब बातें करें, जैसे कहानी में उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों, उनके हिसाब से कहानी का नाम क्या होना चाहिए, अगर कहानी और आगे चलती तो क्या हो सकता था। बच्चों को गीत, लोकगीत और कविताएं सुनाएं और उन पर चर्चा करें। बच्चों को छोटी छोटी किताबें पढ़ने दें और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप पढ़ सकते हैं तो उन्हें किताबें पढ़कर सुनाएं। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु विशेष संवाद, अभी हमने जो बात की है छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावी है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पीटीएम के पहले 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों हेतु रोस्टर तैयार कर लें, जिससे एक दिन में 50% विद्यार्थी ही विद्यालय आए। चूँकि सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन नहीं बुलाना है, इसलिए एक रोस्टर तैयार कर लें कि किस दिन कौन से विद्यार्थी विद्यालय आएंगे। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावकों को यह सूचित करें कि विद्यालय अब 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं और यह भी सूचित करें कि उनके बच्चों को रोस्टर अनुसार किस दिन विद्यालय आना है। पालकों को यह विश्वास दिलाएं कि विद्यालय में कोरोना से सुरक्षा संबंधी सभी प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। तो मैं पालकों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ, यह आश्वासन आपको विद्यालय अवश्य दिलाएंगे, किंतु आप अपने बच्चों को भी कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी लेकर क्या क्या सावधानियां विद्यालय में रखनी है बच्चों को अवश्य समझाएं, क्योंकि बच्चे हैं, वे नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कर सकते। शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए उन्हें सतत हमें प्रोत्साहित करना होगा तथा हमेशा मास्क लगाए रखने के लिए भी अनिवार्यतः समझाना होगा। यह गतिविधियां दी हैं कि सितंबर अक्टूबर में दक्षता उन्नयन की पुस्तिका की पढ़ाई होगी, जिससे कि उनमें मूलभूत भाषा तथा गणितीय दक्षताओं का विकास हो। नवंबर दिसंबर में ब्रिज कोर्स, जिसमें कि पिछली कक्षा के महत्वपूर्ण पाठों पर केंद्रित शिक्षण होगा तथा जनवरी से सत्र के अंत तक पाठ्यपुस्तक की पढ़ाई होगी। साथ ही पालकों को यह भी सूचित करें कि जिस दिन बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिस दिन विद्यालय बच्चा स्कूल नहीं जाता है उस दिन भी घर पर ही बच्चे को व्हाट्सएप वीडियो देखने, रेडियो कक्षा सुनने के लिए तथा विद्यालय में दिए गए गृह कार्य को करने के लिए प्रेरित करें। कक्षा
3, 5 और 8 के विद्यार्थियों के अभिभावकों हेतु विशेष संवाद। चूंकि कक्षा 3, 5 और 8 के विद्यार्थियों का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के माध्यम से मूल्यांकन होना है, जो दिनांक 12 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिससे छात्रों के सीखने के स्तर का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जा सकेगा। पालकों को यह बताएं कि उनको यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे NAS यानी नेशनल एलिजिबिलिटी सर्वे के जो मॉक टेस्ट विद्यालय में कराए जा रहे हैं तथा परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करें। डिजिलैब व्हाट्सएप समूह पर भेजे गए सभी प्रश्नों को हल करें। प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रश्न भेजे जा रहे हैं उनको अनिवार्यतः हल करें। पालकों को अवगत कराएं कि कक्षा 8 के लिए प्रतिदिन दोपहर 2:30 से 5:30 बजे के बीच 3 घंटे NAS हेतु विशेष तैयारी कराई जाएगी। साथ ही कक्षा 3 एवं 5 के छात्रों हेतु पालकों की सहमति के उपरांत मोहल्ला कक्षा के माध्यम से, चूंकि यह आदेश पहले जारी हो गया है, तथा अगले दिन कक्षा 1 से 5 के विद्यालय खोलने का भी आदेश जारी हो चुका है। इस संबंध में हमारा भी एक वीडियो आ चुका है। तो चूंकि कक्षा 1 से 5 के विद्यालय भी खुल गए हैं, तो अब उनकी तैयारी भी विद्यालय में ही कराई जाएगी। पालकों से चर्चा हेतु ध्यान में रखे जाने वाले बिंदु। यह सुनिश्चित करें कि पालक बताए गए सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसके लिए शिक्षक चर्चा के दौरान पालकों से संवाद कर सकते हैं। पालकों से उनके समक्ष आने वाली समस्याओं, शंकाओं को साझा करने के लिए कहें और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करें। पालकों को यह समझाएं कि कोरोना काल में हुई सीखने की हानि की क्षतिपूर्ति करने हेतु उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सम्माननीय पालकों, अभिभावकों, यहाँ पर विद्यालय की तो जिम्मेदारी है ही बच्चों के शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बहुत अधिक हो गई। फॉलो अप। इस PTM के बाद शिक्षकों को नियमित रूप से पालकों से संपर्क बनाकर उनके बच्चे के शिक्षण में उन्हें जोड़े रखना है। इस हेतु जो अभिभावक नियत दिन नहीं आए हैं, अगर आप निश्चित दिन पर PTM में नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपसे फ़ोन पर संपर्क किया जाएगा तथा अगले दिन भी आप जा सकते हैं जब आपको आने के लिए कहा जाए। शिक्षक प्रतिदिन 5 विद्यार्थियों और अभिभावकों से फ़ोन अथवा गृह भेंट के माध्यम से संपर्क करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप एक सप्ताह में हर विद्यार्थी से कम 2 बार अवश्य बात करें। कक्षा 3 एवं 5 के अभिभावकों की सहमति के उपरांत मोहल्ला क्लास का आयोजन कर छात्रों को NAS की सघन तैयारी कराएं। तो साथियों, अब मोहल्ला क्लास नहीं होगी, अब बच्चे 20 तारीख के बाद से स्कूल जाएंगे और स्कूल में ही तैयारी की जाएगी। तब तक मोहल्ला क्लास के माध्यम से तैयारी हो सकती है। कक्षा 3, 5 एवं 8 के छात्रों से गृह भेंट कर उनकी NAS की तैयारी की समीक्षा करें तथा उनकी समस्याओं और शंकाओं का समाधान करें। तो इस प्रकार राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक अधिकारी जो हैं धनराजू S जी, उनका यह आदेश जो कि 13 सितंबर 2021 को जारी हुआ है। तो पालकों अभिभावकों से हमारा आग्रह है कि अगर आप विद्यालय में आयोजित PTM में नहीं भी पहुंच पाए हैं, तो अनिवार्यतः अपने बच्चों के विद्यालय जाकर शिक्षकों से भेंट करें, उनसे बच्चों के विद्यालय में सीखने तथा घर में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा करें और प्रति सप्ताह कम से कम एक बार अपने बच्चों के शिक्षकों से अवश्य ही संपर्क करके बच्चों के उपलब्धि स्तर के बारे में चर्चा अवश्य करें।